हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं खिताराम जहांगीर साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं गणित चैप्टर नंबर 8वां प्रश्नावली 8.1 और 8.2 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट करेंगे, जो मुख्य रूप से पूर्व कोण थीटा पर आधारित है। तो जैसा कि हम प्रश्नावली 8.1 जो न्यून कोण थीटा पर आधारित थी, प्रश्नावली 8.2 जो विशेष कोण थीटा पर आधारित थी, इन दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात विशेष पूर्व कोण थीटा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा पूर्व कोण थीटा क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पूर्व कोण थीटा से पहले ये पता होना चाहिए कि पूर्व कोण किससे कहते हैं। ठीक है ना, आपने एक पढ़ा होगा गणित के अंदर, एक पूर्व कोण होते हैं और एक होते हैं समपूरक कोण। जब आप ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हो तो ये सब चीजें वहां से ज्ञात होती है। तो एक तो है पूरक और दूसरा है समपूरक कोण। अब पूरक कोण का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनके मानों का योग जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। कितना? 90 डिग्री। अगर दो कोणों को जोड़ने पर उनका योग 90 डिग्री हो रहा है तो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पूरक कहलाएंगे। अगर किन्हीं दो कोणों का योग, उन दोनों कोणों को जोड़ने पर उनका योग अगर 180 डिग्री हो रहा है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? संपूरक। समझ में आ रहा है? पूरक का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग जो कितना हो 90 डिग्री, तो वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। और संपूरक किसे कहते हैं? तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो, वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। हमें यहाँ पर केवल कोणों के बारे में नहीं पढ़ना है, साथ में त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर के भी चलना है कि साइन का पूर्व कोण कौन होता है, कोश का पूर्व कोण होता है, टेन का पूर्व कोण होता है। इसी प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के हम पूर्व कोण थीटाओं के सूत्र लिखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा का। देखिए साइन थीटा का पूर्व कोण थीटा क्या होता है। तो साइन का होता है कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये सूत्र याद रखना है। अगर आपको साइन थीटा दिया गया और उस साइन थीटा का अगर आपको कोस थीटा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर इसका अगर पूर्व कोण थीटा निकालना है तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर दूसरा देखिए कोस का। कोस थीटा का पूरक होता है साइन 90 माइनस थीटा। फिर टेन का देखिए, टेन थीटा बराबर टेन का पूरक होता है कोट 90 माइनस थीटा। फिर नेक्स्ट देखिए कोट, कोट का पूरक कोण होता है टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। इसके बाद सेक का देखिए, शेक थीटा का हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। फिर आगे देखो कोसेक का, तो कोसेक का हो जाता है सेक 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपको पूर्व कोण थीटा याद होनी चाहिए। आप इतना याद रख लीजिए कि साइन का कोस है, कोस का साइन है, टेन का कोट और कोट का टेन है, और सेक का कोसेक और कोसेक का सेक है। ठीक है ना, आपको करना क्या है? बस 90 माइनस थीटा निकालना है। आपको कोई भी एक थीटा दिया जाएगा और उस थीटा अगर आप पूरक कोण थीटा निकालना है तो उस थीटा का जितना मान है और कौन सा थीटा दिया गया, पहले उस थीटा को बदल लीजिए उसके पूरक में, और फिर जो थीटा दिया है उसको 90 में माइनस करके मान निकाल लीजिए। तो चलिए अपन प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो भी आपको जो भी सूत्र लिखाए गए पूर्व कोण थीटा के, अगर आप इन थीटा के सूत्रों को आराम से याद कर लेते हो तो प्रश्नावली 8.3 एकदम सिंपल वे से आप हल कर सकते हो। तो सवाल नंबर फर्स्ट देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट देखिए। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट सवाल ये हमारे सामने कि साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। आपको इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान जो वो कितना आएगा। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे प्रश्नों को अगर आपको मान ज्ञात करने तो सबसे पहले आप त्रिकोणमितीय अनुपात को देखिए। ठीक है ना, और इसके अतिरिक्त देख लीजिएगा जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप उनकी पहचान कैसे करोगे कि कौन से थीटा पर आधारित है। देखो विशेष कोण थीटा पर जो भी प्रश्न आधारित होगा ना तो उसमें कौन फिक्स होंगे, या तो 0 डिग्री का, या 30 डिग्री का, या 45 का, 60 का, या 90 का होगा। इसके अलावा अगर किसी और डिग्री का थीटा आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि वहां पर पूर्व कोण थीटा लग रहा है। और इसके अतिरिक्त जो थीटा दिख रहे हैं ना, उन थीटाओं का योग देख लेना, 90 होगा, तब भी आप पहचान कर सकते हो ये पूर्व कोण थीटा है। ध्यान देखिए साइन 18 बटे कोस 75 है, तो 18 और 72 जो है ना वो एक दूसरे के क्या है? पूरक है। और साइन और कोस भी क्या एक दूसरे के पूरक है। तो इस प्रश्न को हल कैसे करोगे आप?
जो भी थीटा, एक साइन है और एक कोस है, दोनों में से किसी एक थीटा को चेंज कर लीजिए। तो हम साइन को छोड़ देते हैं, जैसा साइन है उसी फॉर्म में रहने देते हैं, लेकिन कोस को जो हम चेंज करेंगे, कोस को चेंज किस में करेंगे? तो बताइए कोस का पूरक कौन थीटा कौन होता है? साइन होता है ना, मैंने अभी सूत्र बताया था। तो क्या करोगे, कोस की जगह आ जाएगा साइन, फिर क्या करना पड़ता है 90 माइनस थीटा, थीटा कितना आपके पास 72, तो ये हो गया 72 डिग्री। आगे चलो, तो ये हो जाएगा साइन 18 बराबर, नीचे हो जाएगा साइन, अब यहां देखो 90 में से 72 घटाओ, पीछे कितना आएगा 18, बस सिंपल हो गया। साइन 18 से साइन 18 कैंसिल हो जाएगा और आपको मान कितना मिलेगा 1। आपको कुछ भी नहीं करना है, सवाल में जैसे पूछा जा रहा है जो थीटा दी गई है वो एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक कोण थीटा, ठीक है ना। तो उनमें से किसी एक थीटा को छोड़ दियो, दूसरे थीटा को चेंज कीजिए। हमने ऊपर वाले साइन 18 को छोड़ दिया था, लेकिन नीचे कोस 72 को चेंज किया, कोस को किसमें किया, साइन में, और फिर 72 का पूरक कोण थीटा निकाल, तो कितना आ गया 18। इस प्रकार से साइन 18 से साइन 18 कैंसिल हो गया। अब इसका दूसरा सवाल देखिए, फर्स्ट का सेकंड प्रश्न आपके सामने है, tan 26 बटे कोट 64, ठीक है, tan 26 बटे कोट 64, ठीक है। वापस पूरक कोण थीटा है, देखो 26 और 64 एक दूसरे के पूरक होते हैं, और tan और कोट भी क्या एक दूसरे के पूरक। तो यहाँ पे आप वही कीजिए, एक थीटा को छोड़िए और एक थीटा को चेंज कीजिए। तो ऊपर वाले को हम छोड़ देते हैं, अगर आप दोनों थीटाओं को एक साथ चेंज करोगे तो मान ज्ञात नहीं होगा, ठीक है। तो tan 26 को छोड़ देते हैं, नीचे वाले कोट 64 को चेंज कर देते। तो कोट का पूरक कोण कौन सा होता है, कोट का tan होता है, ये tan हो गया। फिर क्या करना है 90 माइनस थीटा, थीटा कितना आपके पास 64 डिग्री, ये हो गया 64 बराबर क्या हो जाएगा tan 26 डिग्री बटा, अब यहाँ हो जाएगा tan, अब देखो 90 में से 64 के पीछे कितना आएगा 26 डिग्री, तो यहाँ tan 26 से tan 26 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान भी कितना आएगा 1। दोनों सवाल एक जैसे थे, आप आराम से इनको हल कर सकते हो। अब पहले प्रश्न का तीसरा सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि कोस 48 माइनस साइन 42, ठीक है ना। सवाल थोड़ा सा हट करके, फर्स्ट और सेकंड एक जैसे थे, थर्ड और फोर्थ भी एक जैसे होंगे। तो पहला थर्ड नंबर देखिएगा, ये फर्स्ट का थर्ड है, कोस 48 माइनस साइन 42, ठीक है। आपको इन दोनों का मान ज्ञात करके बताना है कि कितना है। सिंपल है, देखो 42 और 48 दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, और साइन और कोस भी क्या है एक दूसरे के पूरक। आप दोनों में से किसी एक थीटा को चेंज कीजिए, कौन से को करोगे, आप चाहो तो यहाँ फर्स्ट को कर सकते हो, सेकंड को भी कर सकते हो। तो हम कोस 48 को छोड़ देते हैं, ठीक है, साइन 42 को चेंज करते हैं। तो बताइएगा साइन का पूरक कौन होता है, कोस, फिर क्या करना है 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 42 डिग्री। आगे चलो, ये हो जाएगा कोस 48 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा कोश। अब देखो 90 में 42 के पीछे कितना आएगा 48, देखो बीच में माइनस है, माइनस 48, ठीक है। तो क्या आएगा मान इसका, देखो कोस 48 और कोस 48 प्लस माइनस है तो आपस में कट जाएंगे, और मान कितना आएगा 0, कितना आएगा 0 डिग्री नहीं आएगा, केवल 0 आएगा। 0 डिग्री लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यार कोस 48 डिग्री से कोस 48 डिग्री आपस में कट गया, पीछे 0 बचा। इसका अगला सवाल देखिए, फोर्थ नंबर प्रश्न आपके सामने है, कोसेक 30 माइनस सेक 59, कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। आपको इसका मान ज्ञात करना है। वापस चेक कीजिए, 31 और 59 क्या है एक दूसरे के पूरक, और कोसेक और सेक भी क्या है एक दूसरे के पूरक। तो सीधी सी बात है, पूरक कोण थीटा लगेगा, तो पहले थीटा को आप छोड़ दीजिए, कोसेक 31 डिग्री, फिर माइनस, अब इस सेक को चेंज कीजिए, सेक का पूरक कौन होता है कोसेक, ये हो गया कोसेक, फिर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान कितना है 59 डिग्री, तो ये हो जाएगा 59। आगे सरल करो, तो ये हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा कोसेक, अब देखो यहां से 90 में से 59 घटाइए, पीछे कितना आएगा 31, और इस प्रकार से देखिएगा कोसेक 31 माइनस कोसेक 31 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और मान इसका भी कितना आएगा 0, ठीक है। दोनों प्रश्न एक जैसे थे, आपको आराम से प्रश्न को समझना है। जो थीटा दिए जा रहे हैं वो अगर एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं, और जो कोण का मान दिया जा रहा है वो भी एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं, तो आपको सीधा पूरक कोण थीटा लगाना है और प्रश्न को हल करना है।
प्रश्न संख्या 2 देखिए, इसमें लिखा है दर्शाइए कि आपको सिद्ध करके बताना। प्रश्न 2 में भी 2 प्रश्न दिए गए हैं और उन दोनों प्रश्नों को आपको सिद्ध करके बताना है कि क्या इनका मान ये आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सवाल देखिएगा सेकंड, और सेकंड का फर्स्ट देखिए। सबसे पहले प्रश्न हमारे सामने है 10 48, फिर है 10 23, उसके बाद है 10 42, और फिर है 10 67 67, ठीक है। और इसका मान कितना आना चाहिए, 1, ये हमें सिद्ध करके बताना, ठीक है। इस पूरे को हल करने पर मान कितना आना चाहिए, 1, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड हल करनी है ना, LHS जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है ना, इसको हल करके कितना बताना है, 1। तो इसे हल कीजिएगा। सबसे पहले देखो ये पूरे थीटा देख लीजिए, यहाँ जितने भी थीटा लिखे वो सारे के सारे किसमें है, 10 में। अब तक हम जो पीछे वाले सवाल कर रहे थे उसमें एक थीटा और उसके साथ वाले जो थीटा था वो दूसरे के क्या चल रहे थे, पूरक चल रहे थे। जबकि यहाँ पर जो भी थीटा दी जा रहे हैं वो सबके सब किसमें है, 10 की फॉर्मेट में। लेकिन अगर आपने एक चीज नोट नहीं की हो तो पिछले वाले सवाल को हमने जब हल किया था ना, तो इसमें एक तरफ तो आ रहा था माइनस और एक में आ रहा था भाग वाला सिस्टम हो रहा था ना। पहले जो दोनों सवाल थे वो भाग पर आधारित थे और दूसरे वाले दोनों माइनस पर आधारित थे। लेकिन ये सवाल देख लीजिए गुणा पर आधारित है। इन थीटाओं के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। इस कारण प्रश्न का फॉर्मेट जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। आराम से समझिएगा। सबसे पहले देखो, अब यहां से क्या करना है, आपको थीटाओं की पहचान करनी की कौन सी डिग्री का थीटा किसके साथ पूरक हो रहा है। 48 के साथ कौन होगा, 42, 23 के साथ कौन होगा, 67। इसका मतलब पहले वाले दोनों थीटाओं को छोड़ दीजिए और पीछे वाले दोनों थीटाओं को चेंज कीजिए। तो पहला हो जाएगा आपके 10 48 डिग्री, इसको जैसा है वैसे का वैसा रहने दीजिए। अगला हो जाएगा 10 23 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ से 10 42 और 10 66 इन दोनों थीटाओं को इनके पूरक कोण थीटाओं में चेंज कीजिए। तो सबसे पहले बताइए कोट का पूरक क्या होता है, सॉरी 10 का पूरक क्या होता है, कोट। और फिर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा का मान 42 डिग्री। आगे चलो, यहाँ देखो 10 का पूरक कोण हो जाएगा कोट, और फिर हो जाएगा 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 67, ठीक है। आगे चलिएगा, ये हो जाएगा 10 48 डिग्री। देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब थीटाओं के मध्य कोई चिन्ह नहीं दिख रहा हो ना, तो इसका मतलब है कि वो संख्या आपस में क्या हो रही है, गुणा हो रही है। ये हो गया 10 23 डिग्री गुणा, अब ये कितना हो जाएगा कोट, 90 में से 42 घटाई पीछे कितना आएगा 48, तो हो गया 48, फिर गुणा, ये हो जाएगा कोट 23 डिग्री, ठीक है। प्रश्न अभी भी हल नहीं हुआ। अब मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि जो व्युत्क्रम थीटा है वो हर प्रकार के थीटा में काम आता है। तो व्युत्क्रम थीटा का इस्तेमाल आप यहाँ कैसे करोगे वो देखिएगा। सबसे पहले इस 10 48 को अपनी जगह पर वैसे का वैसे रहने दीजिए, गुणा 10 23 डिग्री। अब देखो ये कोट थीटा है। अब बताइए कोट थीटा का व्युत्क्रम कौन होता है, 1/10 होता है ना। कोट का व्युत्क्रम कौन होता है, tan थीटा। तो कोट की जगह मैं लिख सकता हूं ना 1/10। अब थीटा जो होगा वो सेम रहेगा, कितना है 48 डिग्री, फिर गुणा, ये भी सेम चेंज हो जाएगा 1/10 23 डिग्री, ठीक है। मैंने इन कोट दोनों जो कोट थीटा थे ना, इन दोनों को इनके व्युत्क्रम थीटा में चेंज कर लिया। तो क्या आ गया 10 48 और 10 23। अब यहां से देखिए ये 10 48 इस 10 48 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 23 इस 10 23 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर अपने पास एक नीचे भी एक है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 1। और इस प्रकार से इसमें RHS और LHS बराबर RHS सिद्ध हो जाएगा ना। इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है और इतनी सिद्ध भी प्रश्न सिद्ध हो चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी थीटा समान दी जा रहे हो ना, तो आपको जो कोण दिया जा रहा है उनकी पहचान कीजिए कि कौन से दो कोणों का युग्म जो है पूरक कोण थीटा बना रहा है। फिर उन युग्म में से एक को छोड़ दीजिए और दूसरे को उसके पूरक में चेंज कीजिए। यहां तक हम पहुंचने के बाद हमने क्या किया, यहां दिख रहा था कि tan और कोट एक दूसरे के पूरक तो है, लेकिन यहाँ इनके बीच में गुणा हो रहा है तो हम काट नहीं सकते, इनको जोड़ नहीं सकते। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इनका व्युत्क्रम में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। tan हमारे पास पहले से है तो कोट को हम किस में बदलेंगे, कोट के व्युत्क्रम में। तो आंसर किस में आ गया, tan थीटा में, और tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो गए। अब सेकेंड नंबर का दूसरा प्रश्न देखिएगा,
कि कोस 38 और कोस 52, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा इससे हट करके भी है, हमने जो पिछला सरल किया है ना उससे थोड़ा हट करके है। कोस 38 डिग्री और फिर लिखा हुआ है कोस 52 डिग्री, फिर माइनस किया हुआ है साइन 38 साइन 52, साइन 38 और साइन 52, और इसका मान जो कितना आना चाहिए 0 डिग्री, ठीक है ना। इस पूरे को सरल करके इसका मान कितना लेके आना आपको 0 डिग्री। सवाल सिंपल है, समझिएगा सबसे पहले। अब देखो यहां से ये कोस 38 और कोस 52 लिखा हुआ है, दोनों इस तरफ की थीटा जो दोनों के दोनों एक जैसे थीटा है, और इस तरफ भी साइन 38 और साइन 52 दिया हुआ, ये भी दोनों एक जैसे थीटा है। त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों एक तरफ है ना, इसमें भी दोनों तरफ साइन है और इसमें भी जो दोनों तरफ है वो कौन सा है साइन है। 38 और 52 जो एक दूसरे के क्या है पूरक है ना। आप इसको सरल करोगे ना साइन 38 और साइन 52, इसे सरल करोगे और फिर इसे अलग से सरल करेंगे तो इसका मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखिएगा। सबसे पहले देखो, अब यहां से हम क्या करते हैं, कोस 38 लिखा हुआ है, ये हो गया कोस 38 डिग्री, और दूसरा है कोस 52, इन दोनों थीटाओं को जैसा है वैसा का वैसा छोड़ दीजिए, फिर माइनस, और यहां से इन थीटाओं को चेंज कीजिए। यहाँ हमारे पास एक तो है साइन 38 और एक है साइन 52, इन दोनों को हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखो इस साइन को चेंज कीजिए, तो साइन का पूर्व कौन सा होता है कोस, हो जाएगा 90 माइनस 38 डिग्री। दूसरी थीटा को चेंज कीजिए, साइन का पूर्व कौन होता है कोस, और फिर हो जाएगा 90 माइनस 52, ठीक है। आगे चलिए, हो जाएगा कोस 38 और कोस 52, ठीक है, और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में, और यहाँ आ जाएगा कोस 52 डिग्री, सॉरी यहाँ 90 माइनस 38 है ना, तो कितना हो जाएगा कोस 52, और फिर गुणा यहाँ हो जाएगा कोस कितना जो 38 डिग्री, ठीक है। पीछे वाले जो दोनों थीटा थे ना साइन वाले, ये साइन 38 और साइन 52, इन दोनों को हमने किस में चेंज कर लिया कोस थीटा में, किसके द्वारा पूर्व कोण थीटा से। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास है साइन 38 और कोस 38, ठीक है, और यहाँ हमारे पास है कोस 52 और कोस 38। देखो यहाँ हमारे पास कोस 38 और कोस 52 है, और यहाँ कोस 52 और कोस 38 है, तो दोनों सिंपल है ना। देखिए 3 गुणा 4 करूं मैं या 4 गुणा 3 करूं, आंसर तो 12 ही आना है, क्या चेंज आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब इसका मान और इसका मान दोनों का मान क्या है बराबर है, और जब मान बराबर तो आपस में कट जाएंगे और आंसर कितना आएगा 0, और हमें 0 ही चाहिए था। इसका मतलब LHS और RHS दोनों साइड क्या हो गई इक्वल, और प्रश्न जो वो सिद्ध हो चुका। अगर आप पीछे वाले प्रश्न की तरह इसे करोगे ना तो यहाँ पर व्युत्क्रम थीटा नहीं लगेगा, क्योंकि देखो कोश का व्युत्क्रम सेक होता है ना, तो हम साइन से काट ही नहीं सकते उसको, और साइन का भी क्या होता है कोसेक होता है, जिससे आप कोस से नहीं काट सकते। तो यहाँ व्युत्क्रम थीटा से करने की गलती हमें नहीं करनी और प्रश्न को इस प्रकार से हल करना है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इस प्रश्न में आपको a का जो मान ज्ञात करना है। प्रश्न देखिएगा क्या है, 3rd नंबर सवाल कि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, ये प्रश्न हमें दिया जा रहा है। और इसमें जो हमें ज्ञात क्या करना है a का मान, 2a का मान जो वो न्यून कोण है, इसका मतलब इसका मान जो 90 डिग्री से कम है। देखिएगा इस सवाल को हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां से tan और कोट दोनों एक दूसरे के क्या लग रहे हैं पूरक कोण थीटा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, tan का पूरक कोट और कोट का पूरक tan। तो यहां से प्रश्न को हल हम कैसे करेंगे, दोनों में से किसी एक थीटा को चेंज कीजिए, या तो tan को कोट में बदलिए या कोट को tan में बदलिए। देखो a माइनस 18 को 90 से थोड़ा घटाना मुश्किल रहेगा काम, तो हम क्या कर रहे हैं पहले वाले थीटा को चेंज करते हैं, इस tan को चेंज कीजिए। तो tan का व्युत्क्रम क्या होता है कोट 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है a। आगे चलो ये हो जाएगा कोट, अब दूसरे को चेंज नहीं करना, अगर आप दूसरे को चेंज करोगे तो फिर वही चीज वापस आ जाएगी, फिर हल नहीं होगा। दोनों में से किसी एक थीटा को ही चेंज करना। तो यहां हो जाएगा, अब देखो यहां पर कोट a माइनस 18 सॉरी 90 माइनस a है, और यहाँ पर कोट a प्लस 18, ठीक है ना। अब इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, देखो ये कोट थीटा इसके साथ गुणा और a भी इसके साथ गुणा हो रहा है, तो जब मैं इस कोट का पक्षांतर करूंगा ना तो उसके किस में जाएगा भाग में,
और कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा और मान हमें क्या मिलेगा 90 माइनस ए बराबर ए माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए को उधर लेके आते हैं, 90 को उधर ले जाते हैं। इसका मान 2a था, सॉरी हाँ 2a, तो ये हो जाएगा 2a माइनस ए और बराबर हो जाएगा माइनस 18 और इस 90 को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अभी जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा 108 होगा ना, 108 108 हो जाएगा। अब यहां से 3 का पक्ष अंदर कीजिएगा, देखो ये माइनस माइनस जुड़े ना तो आपस में किस क्या हो जाएगा माइनस, इस माइनस से माइनस कैंसिल, ए बराबर 108/3 मान ज्ञात करो कितना आएगा, पहले 3 बार फिर 6 बार, ए का मान कितना हुआ 36 डिग्री हमें प्राप्त हुआ। अब इसका चौथा प्रश्न देखिए, प्रश्न आपके सामने है कि यदि tan a बराबर कोट a, tan a और कोट a का मान बराबर है तो आपको सिद्ध करना है कि a प्लस b का मान कितना आएगा 90 डिग्री। सवाल एकदम से सिंपल है, समझिएगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, यानी जो ज्ञात है वो चीज क्या है, वो आपको दिया जा रहा है कि tan a बराबर कोट a, tan a और कोट a का मान बराबर है और आपको जो सिद्ध करना है ना वो क्या करना है, सिद्ध करना है कि a प्लस बी का जो मान है ना वो कितना आना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो जो सबसे पहले दिया हुआ है ना वहां से ज्ञात कीजिएगा, तो tan a बराबर कोट a, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहां से देखो, यहाँ हमें ये नहीं पता है कि a और b पूर्व कोण थीटा है, ये हमें नहीं पता है कि कौन a और b का मान, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि tan और कोट एक दूसरे के पूरक होते, पता है। तो यहां से हम दोनों में से किसी एक थीटा को चेंज करेंगे, तो पहले tan थीटा को तो रहने दीजिए अपनी जगह पर, tan a, और इस कोट को चेंज कीजिए, तो कोट का व्युत्क्रम कौन होता है, सॉरी कोट का पूरक कौन tan होता है, और फिर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है b। अब देखो यहाँ से tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा a बराबर 90 माइनस b, यहाँ से b का पक्ष अंदर करो तो b इधर माइनस का, इधर आते किसका हो जाएगा प्लस का, a प्लस बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। प्रश्न हो गया सिद्ध। आप प्रश्न को आराम से हल कर सकते हो, जो आपको थीटा दिए जा रहे हैं ना वो थीटा एक दूसरे के पूरक होंगे, उनमें से एक थीटा को छोड़ना और एक थीटा को उसके पूरक में बदलना, और जब उसके दूसरे थीटा को पूरक में बदलोगे ना तो थीटा सेम हो जाएगा और वहां से एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और प्रश्न का मान आप आराम से निकाल सकते हो। अब इसका पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न जो आपने तीसरा प्रश्न किया था ना जस्ट उसके जैसा ही प्रश्न है कि यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, उसके जैसा सवाल है, पैटर्न भी सेम रहेगा। प्रश्न संख्या 5 आपको क्या दिया हुआ है कि sec 4a, ठीक है ना, बराबर दिया हुआ है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। आपको यहां से मान किसका ज्ञात करना है, ज्ञात करना आपको a का। ठीक है, तो यहां से देखिएगा सेक थीटा और कोसेक एक दूसरे के पूरक कोण थीटा है, तो आप समझ जाइए कि इस प्रश्न में कौन सा थीटा लगाना है, पूरक कोण थीटा। दोनों में से किसी एक थीटा को बदलना है। और यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट दी थी कि यहाँ पर दो संख्या है ना तो इनको घटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, फिर कोष्टक लगाना पड़ेगा, फिर कोष्टक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम यहाँ से लगाते हैं, इस पहले वाले थीटा को चेंज करते हैं। तो सेक को चेंज करो तो सेक का पूरक कौन होता है कोसेक, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 4a, बराबर जो चीज है वही की वही रखिए कोसेक a माइनस 20। ठीक है, अब इस कोसेक से ये कोसेक कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। ठीक है, a को इधर लाओ और 90 को उधर ले जाओ, तो 4a, अब ये इधर आती है माइनस का और बराबर माइनस 20 और 90 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा माइनस 5a और ये हो जाएगा माइनस 110, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a बराबर हो जाएगा 110/5, मान ज्ञात करो कितना आएगा 22 डिग्री। जस्ट उसके जैसा सवाल था, आराम से आप हल कर सकते हो। अगर आपके प्रश्न का कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी अध्याय अगर उसका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप प्रश्नों को जितनी स्पीड से चाहे उतनी स्पीड से कर सकते हो। जब तक प्रश्न का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप डाउट में रहेंगे और प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप प्रश्न के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। कोई भी प्रश्नावली है ना, तो हम पढ़ रहे थे पूर्व कोण थीटा, उसका सिंपल सा कंसेप्ट है,
आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से थीटा का पूर्व कोण कौन सा है। तो साइन का पूर्व कोण होता है कोस, कोस का वापस साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। बस यही इतना सा तो कंसेप्ट है। अगर आप वो याद कर लेते हो तो सारे प्रश्नों को आराम से कर सकते हो। छठा सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, और ये सवाल एग्जाम में आ भी सकता है। और देखो ये प्रश्न जो अब तक हमने जितने भी किए उन सबसे हट करके हैं। आपको दिया हुआ कि यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, ठीक है ना, तो आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध ये करना है कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कोश ए बट्टा 2, ठीक है ना। इसका मान इस प्रकार से सिद्ध करना है कि इस पोर्शन को सिद्ध करके इसके बराबर ले आना है। और इस प्रश्न में आपको एक चीज और दी हुई है, और वो आपको दिया हुआ क्या है वो देख लीजिए कि ए बी और सी जो है ना वो त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है। कौन से कोण है, अंतः कोण। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है ना। अगर ये तीनों कोण त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है तो त्रिभुज के अंतः कोण से संबंधित एक नियम होता है ना, जिसका तुम्हें पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों से संबंधित एक नियम होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो हमें LHS साइड सोल्व करनी है, तो LHS में a की जरूरत नहीं है ना, हमें किसका मान चाहिए, BC का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, b प्लस सी बराबर 180, और a जब उधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। अब ये मान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि BC का मान कितना आया, 180 माइनस a। तो प्रश्न देखिए हमारे पास क्या था, प्रश्न था साइन b प्लस सी बटे 2 इजिकल टू कोश a बटा 2, ठीक है। हमें ये वाली साइड सरल करनी है, तो सबसे पहले देखिएगा इस साइन की जगह तो साइन रहने दीजिए। अब यहां से पहले हमें क्या करना है, इस BC को हल करना है। BC की जगह हम क्या रख सकते हैं, 80 माइनस ए रख सकते हैं ना, क्योंकि BC का मान किसके बराबर है, 180 माइनस ए के। तो ये हो जाएगा 180 माइनस ए बट्टे 2 बराबर कोश ए बटा 2, ठीक है। आगे चलो, और ये वाली भिन्न, ये चीज आपके आगे बहुत काम आएगी। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 3 माइनस 2 बट्टे 5, ठीक है। आप इसे खोल के 3 बटा 5 माइनस 2 बटा 5 लिख सकते हो ना, क्योंकि इसको हल करने पर तो ये आंसर आएगा। तो इस प्रश्न में आपके पास लिखा हुआ है 180 माइनस ए बटा 2 लिखा हुआ है ना, 180 माइनस ए बटा 2, तो इसमें 180 बटा 2 और ए बटा 2 लिख सकता हो ना। तो ये हो जाएगा साइन 180 बटा 2 माइनस ए बटा 2, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, कोश ए बटा 2। ये इसी के बराबर सिद्ध करना है ना। आगे चलिएगा, ये हो जाएगा साइन, अब देखो 180 बटा 2 कितना आएगा, 90, हो जाएगा 90 माइनस ए बटा 2 और बराबर हो जाएगा कोश ए बटा 2, ठीक है। अब इन थीटाओं को चेंज कीजिए, साइन और कोस एक दूसरे के पूरक है, इस थीटा को चेंज कीजिए। साइन का पूरक क्या होता है, कोस, और इसके बराबर में क्या आता है, 90 माइनस थीटा। तो थीटा हमारे पास ये पूरा है, इस पूरे को माइनस करने के लिए हमें इसे कोष्टक में लिखना पड़ेगा, बट्टे 2 कोष्टक छोटे वाला बंद और फिर बड़ा कोश ए बटा 2। सरल कीजिए, ये हो जाएगा कोस 90। अब जब अपन इस कोष्टक को हटाएंगे ना, तो कोष्टक का नियम क्या होता है कि जब कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो उसके अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये 90 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये ए बटा 2 किसका है, माइनस का, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, कोस ए बटा 2, ठीक है। ये 90 प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे बचेगा क्या, कोश ए बटा 2 बराबर कोस ए बटा। LHS और RHS इक्वल हो गए और प्रश्न जो वो सिद्ध हो चुका है, ठीक है। इस प्रश्न में हमें नई चीज ये दी गई थी कि जो प्रश्न के अंदर जो कोण दिए गए थे ना, A, B और C, वो तीनों एक त्रिभुज के अंतः कोण थे। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है,
180 डिग्री, और वहां से हमने बी और सी का मान ज्ञात किया। क्यों ज्ञात किया? क्योंकि हमें बी और सी प्रश्न में चाहिए और वहां से हम ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्नावली 8.3 का आखिरी सवाल देखिए। प्रश्न आपके सामने है कि साइन 66 प्लस कोस 75 को 0 से 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। एक नंबर का सवाल एग्जाम में आ सकता है। आपको कोई थीटा दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि इन थीटाओं को इस सीक्वेंस के बीच में कहीं ना कहीं बदलिए। प्रश्न आपके सामने साइन 66, एक तो है साइन 66 और दूसरा जो है ना साइन 66 प्लस कोस 75, इसे किस में चेंज करना है? 0 से 45 डिग्री के बीच में। यह हमारे पास 66 और 75 है, जो 45 से बड़ा है ना, तो 0 से 45 के बीच में लाना है। कैसे बदलोगे? तो पूर्व कोण थीटा लगाना है आपको। ठीक है, सबसे पहले बताइए साइन का पूर्व कोण होता है कोश 90 माइनस थीटा 66 डिग्री, प्लस इस कोश का व्युत्क्रम कोण होता है साइन 90 माइनस 75 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोश, कितना होगा 90 में 66 घटाइए, पीछे कितना बचेगा 23 डिग्री, और प्लस ये हो जाएगा साइन 90 में 75 घटाइए, पीछे कितना बचेगा 15। एक आया 23 और एक 15, दोनों 0 और 45 के बीच में है कि नहीं? ये प्रश्न भी हल हो गया। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 8.3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, जो विशेष कोण पूर्व कोण थीटा पर आधारित थी। सिंपल सूत्र है। सबसे पहले आपको केवल इतना याद रखना है कि साइन का पूर्व कोश, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोशेक और कोसेक का सेक। अगर आपको ये सारे सूत्र याद है तो इस प्रश्नावली को सिंपली हल किया जा सकता है। जो भी दो पूर्व कोण थीटा दिख रहे हैं ना, उन दोनों में से किसी एक थीटा को बदलिए और एक थीटा को छोड़ दीजिए, और फिर उनको जोड़ बाकी गुणा बाकी हिसाब से अगर वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, जोड़ करके फिर उनको प्रश्न को आप हल कर सकते हो। और दूसरे सवाल इसमें ये आते हैं कि आपको कोई एक सीक्वेंस दे दी जाएगी और फिर उसमें से किसी एक कोण का मान पूछा जाएगा। उस कंडीशन में भी आपके पूर्व कोण थीटा लगेगा। पहले थीटाओं को बराबर करके उनके आपस में कैंसिल आउट कर दीजिए, फिर एक सिंपल सा समीकरण बनेगा जहां से आप आराम से किसी भी कोण का मान ज्ञात कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 8.3 आपको पूरी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।